हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जो आपका जो चैप्टर चल रहा था फॉरगेटिंग, उसके आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोगों ने यहाँ पैराग्राफ तक पढ़ लिया था कि जो दवा विक्रेता हैं वो उन लोगों के द्वारा अपना बहुत धन कमाते हैं, बनाते हैं जो लोग दवाइयों को सही समय पर लेना भूल जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आज से आगे बढ़ेंगे। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस आई सपोज अकर्स इन मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स। कॉमनेस्ट सामान्य फॉर्म दशा ऑफ काके के फॉरगेटफुलनेस यानी भुलक्कड़पन आई मैं सपोज समझता हूँ अकर्स घटित होता है इनमें मैटर मामला ऑफ काके के पोस्टिंग लेटर यानी पत्र पोस्ट करना। तो कह रहे हैं कि भुलक्कड़पन की सामान्य दशा जैसा कि मैं समझता हूँ पत्र पोस्ट करने के मामले में घटित होती है। So common is it that I am always reluctant to trust a departing visitor to post an important letter. So common इतनी सामान्य is या it या that कि I में हूँ always हमेशा reluctant अनिच्छुक ट्रस्ट विश्वास करना डिपार्टिंग जाते हुए विजिटर यात्री पोस्ट एन एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण लेटर पत्र। और यह इतनी सामान्य है कि मैं हमेशा एक ऐसे व्यक्ति को जो जा रहा है उस जाते हुए व्यक्ति को मैं एक महत्वपूर्ण पत्र पोस्ट करने के लिए देने के प्रति विश्वास करने हैं तो अनिच्छुक हो। यानी अगर कोई मुझसे कहे कि नहीं मैं आपका पत्र पोस्ट कर दूंगा तो मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। सो लिटिल डू आई रिलाई ऑन हिज मेमोरी दैट आई पुट हिम ऑन हिज ओथ बिफोर हैंडिंग द लेटर टू हिम। सो इतना लिटिल कम डू करना आई में रिलाई विश्वास करना ऑन पर हिज उसकी मेमोरी याददाश्त दैट कि आई में पुट ऑन हिज ओथ यानी कसम खाने को कहना हिम उसे बिफोर पहले हैंडिंग देना लेटर पत्र हिम उसको। और कह रहे हैं कि मैं जो है उसकी याददाश्त के ऊपर विश्वास इतना कम विश्वास करता हूँ कि मैं उसे पत्र देने से पहले उसके हाथ में पत्र देने से पहले मैं उसे कसम खाने के लिए कहता हूँ। As for myself, anyone who asks me to post a letter is a poor judge of character. As जैसा for के लिए myself स्वयं मेरे लिए anyone कोई हो जो आज कहता है मैं मुझे पोस्ट लेटर पत्र पोस्ट करना is है एक पुअर जो है जज निर्णय देने वाला कैरेक्टर यानी कि चरित्र। और स्वयं के लिए अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो कोई भी जो मुझे पत्र पोस्ट करने के लिए कहता है वो मेरे चरित्र का घटिया निर्णायक है। यानी उसने अच्छी तरीके से अभी मेरे बारे में जाना नहीं है क्योंकि मैं तो सबसे ज़्यादा पत्र पोस्ट करने में जो है मैं भूल जाता हूँ। Even if I carry the letter in my hand, I am always past the first pillar box before I remember that I ought to have posted it. Even if चाहे आई मैं कैरी पकड़े रहूँ ले जाऊँ लेटर पत्र को इनमें माई मेरे हैंड हाथ आई मैं हूँ ऑलवेज हमेशा पास्ट गुजर जाना फर्स्ट पहला पिलर बॉक्स बिफोर पहले आई में रिमेंबर याद करना दैट जो आई में ऑट टू चाहिए है पोस्ट इट। कह रहे हैं कि चाहे मैं पत्र को अपने हाथ में क्यों ना ले जाऊं लेकिन मैं हमेशा जो है पहला जो पिलर बॉक्स है वो उससे आगे पहुंच जाता हूं। मैं भूल जाता हूं कि इस पत्र पेटिका में मुझे पत्र डालना है इससे पहले कि मैं याद करूं कि मुझे वो पत्र उस पोस्ट बॉक्स में डाल देना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा भूल जाता हूं। वेरी ऑफ होल्डिंग इट इन माई हैंड वेरी थक्कर ऑफ काकी के होल्डिंग पकड़े हुए इट या इनमें माई मेरे हैंड हाथ इसे अपने हाथों में पकड़े जाने से थक कर आई में देन तब पुट डालना इट इसे फॉर के लिए सेफ्टी सुरक्षा इनटू में वन ऑफ काकी के माई मेरा पॉकेट जेब एंड और फॉरगेट भूल जाना ऑल अबाउट इट इसके बारे में। कह रहे हैं और अपने हाथ में इसे पकड़े रहने से थक कर मैं तब इसे अपने जेबों की एक जेबों में से किसी एक जेब में सुरक्षा के लिए डाल देता हूँ और इसके बारे में सब कुछ भूल जाता हूँ। आफ्टर दैट उसके बाद इट हैज़ एन अनएडवेंचरस लाइफ टिल अ लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस लीड्स टू अ नंबर ऑफ एम्बैरसिंग क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। कह रहे हैं इट या ऐसा कि एक अनएडवेंचरस नीरस लाइफ जीवन टिल तक लॉन्ग चेन लंबी श्रृंखला ऑफ काकी के सर्कमस्टांसेस जो है परिस्थितियाँ लीड्स ले जाती हैं नंबर संख्या ऑफ काकी के एम्बैरसिंग शर्मिंदा करने वाले क्वेश्चन प्रश्न बीइंग आज पूछा जाना। अब मतलब समझिए। और इसके बाद ये पत्र जो है तब तक नीरस जीवन व्यतीत करता है यानी पड़ा रहता है मेरी जेब में
जब तक कि परिस्थितियों की श्रृंखला मेरे सामने शर्मिंदा कर देने वाले प्रश्नों की संख्या या झड़ियाँ ना लगा दें। यानी मुझसे वो जब प्रश्न ना पूछे जाएं कि क्या आपने मेरा पत्र पोस्ट कर दिया है, क्यों नहीं किया, आदि बातें जब मेरे से पूछी जाने लगती हैं, तब तक वो मेरी जेब में पड़ा रहता है, नीरस जीवन व्यतीत करता है। एंड और आई में एम हूँ कॉम्पेल्ड, मजबूर हो जाना, प्रोड्यूस उत्पन्न करना, एविडेंस प्रमाण ऑफ काकी के माई मेरा गिल्ट दोस्त, फ्रॉम से माई मेरे पॉकेट जेब, और उसके बाद मैं अपने दोस्त के प्रमाण उस पत्र को अपनी जेब से निकालने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। दिस इट माइट बी थॉट, दिस या इट या माइट बी सकना थॉट सोचा जाना, और तब यह सोचा जा सकता है मस्ट बी ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर्स। यह सोचा जा सकता है कि मस्ट अवश्य ड्यू टू कारण, लैक कमी ऑफ काकी के इंटरेस्ट रुचि इनमें, और इन ऑर्डर के कारण पीपल्स लेटर दूसरे लोगों के पत्र। और ऐसा सोचा जा सकता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों की दूसरे लोगों के पत्र में जो है कोई भी रुचि नहीं होती, हमारी कमी होती है, रुचि में कमी होती है, इसलिए हम लोग उनके पत्र पोस्ट करना भूल जाते हैं। But that cannot be the explanation, for I forget to post some even of the few letters that I myself remember to write. But किंतु that वाक कैन सकना नॉट नहीं बी होना एक्सप्लेनेशन सही व्याख्या। फॉर क्योंकि आई में फॉरगेट भूल जाना, पोस्ट सम इवन यहाँ तक कि ऑफ काकी के फ्यू लेटर्स कुछ पत्र, दैट जो आई में माइसेल्फ स्वयं रिमेंबर याद रखता हूँ, राइट लिखना। किंतु ये इस बात की सही व्याख्या नहीं है क्योंकि मैं उन पत्रों को भी कभी कभार पोस्ट करना भूल जाता हूँ जिनको मैंने स्वयं मैं लिखता हूँ, उनको भी मैं पत्र पोस्ट करना भूल जाता हूँ। तो ये बात सही नहीं है कि वो आदमी कहें कि हम लोग दूसरे के पत्र में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं इसलिए हम भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। एज़ फॉर लिविंग आर्टिकल्स इन ट्रेन्स एंड इन टैक्सीज, एज जैसा फॉर के लिए लिविंग छोड़ना, आर्टिकल्स चीज़ें इनमें ट्रेन्स एंड और इनमें टैक्सीज, और जैसा कि ट्रेन और टैक्सीज में चीज़ें छोड़ने के बारे में बात कही जाए, आई एम नो ग्रेट डेलिंक्वेंट इन सच मैटर्स, आई में एम हूँ नो नहीं ग्रेट बड़ा, डेलिंक्वेंट दोषी या अपराधी इनमें सच ऐसे मैटर मामले, तो मैं ऐसे मामलों में बहुत बड़ा अपराधी नहीं हूँ, अर्थात मैं ट्रेन और टैक्सी में चीज़ें नहीं छोड़ता हूँ। आई कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट बुक्स एंड वॉकिंग स्टिक्स, आई में कह सकना रिमेंबर याद रखना, ऑलमोस्ट लगभग एनीथिंग कुछ भी, एक्सेप्ट सिवाय बुक किताबें, एंड और वॉकिंग स्टिक भ्रमण छड़िया। तो ऐसी छड़ी नहीं जो आदमी टहलने के लिए निकलते हैं तो वो छड़ी लेके चलते हैं। तो मैं जो है सिवाय किताबों और भ्रमण छड़ियों के कुछ भी याद रख सकता हूँ, लगभग कुछ भी याद रख सकता हूँ। एंड और आई में कह सकना ऑफन अक्सर, रिमेंबर याद रखना, इवन प्रायः बुक्स किताबें, और किताबों और छड़ियों में भी मैं किताबें लगभग याद रख सकता हूँ। वॉकिंग स्टिक भ्रमण छड़ियाँ आई में फाइंड पाना आइडिया क्वाइट बिल्कुल इम्पॉसिबल, असंभव कीप रखना, किंतु भ्रमण छड़ियों को सुरक्षित रखना मैं बिल्कुल असंभव पाता हूँ। आई हैव एन ओल्ड फैशन टेस्ट फॉर देम, आई में ऐसा कि आई ने एक ओल्ड फैशन पुराना टेस्ट स्वाद फॉर के लिए देम, उनमें मैं जो है पुराने प्रकार की भ्रमण छड़ियों को पसंद करता हूँ। एंड और आई मैं बाय खरीदता हूँ, देम उनको फ्रिक्वेंटली लगातार, बट किंतु नो सूनर ज्यों ही डू, आई मैं पे अदा करता हूँ, विजिट यात्रा, फ्रेंड्स हाउस मित्र के घर, और या गो ऑन जारी रखता हूँ, जर्नी यात्रा, इनमें आए एक ट्रेन कह रहे हैं। और मैं लगातार उन्हें खरीदता रहता हूँ क्योंकि ज्यों ही मैं किसी मित्र के घर या अपनी ट्रेन में यात्रा जारी रखता हूँ तो मैं उनको भूल जाता हूँ। देन अनदर स्टिक इज़ ऑन इट्स वे इनटू द वर्ल्ड ऑफ द लॉस्ट, देन तब अनदर दूसरी स्टिक छड़ी इज़ ऑन पर इट्स इसके वे रास्ता इनटू में वर्ल्ड संसार ऑफ काकी के लॉस्ट खोया जाना। और जैसे ही मैं किसी मित्र के घर जाता हूँ या ट्रेन में यात्रा करता हूँ तब मेरी जो छड़ी है वो खोई हुई छड़ियों के संसार में अपना रास्ता भटक जाती है, खो जाती है, अर्थात मैं छड़ी खो देता हूँ। आई डेयर नॉट कैरी एन एम्ब्रेला फॉर फेयरिंग ऑफ लूजिंग इट, आई मैं डेयर साहस करता हूँ, नॉट नहीं, कैरी ले जाना, एन एक अम्ब्रेला छाता, फॉर के लिए, फेयर बाय ऑफ काकी के लूजिंग इट खो जाना, इसी डर के कारण मैं अपने साथ छाते को नहीं ले जाता हूँ, यानी छाते को खो जाने के भय के कारण मैं छाते को अपने साथ नहीं ले जाता हूँ। टू गो थ्रू लाइफ विदाउट एवर हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला, टू गो थ्रू संपूर्ण जीवन, विदाउट बिना एवर कभी, हैविंग लॉस्ट खोना, अम्ब्रेला छाता, मतलब ऐसा जीवन कि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में कभी कोई छाता नहीं खोया। हैज़ इवन द ग्रीमेस जॉर्ड अम्ब्रेला कैरियर एवर अचीव दिस, ऐसा किया इवन यहाँ तक कि ग्रीमेस जॉर्ड यानी मजबूती से पकड़े रहने वाले अम्ब्रेला कैरियर जो छाता ले जाते हैं,
एवर कभी अचीव प्राप्त किया दिस या, तो क्या कभी उन लोगों ने ऐसी उपलब्धि प्राप्त की है जिन लोगों ने छाते को हमेशा मजबूती से पकड़ा है। मतलब उन लोगों ने कभी ना कभी छाता तो खोया होगा, किंतु मैंने अपने जीवन में कभी छाता नहीं खोया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक का पैराग्राफ हो गया है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।